Students, we shall read in mathematics of 11th class। तो पहले हमने सेट बनाना पढ़ चुके हैं। अब हम सब सेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट सेट ए के सारे एलिमेंट्स यदि सेट बी में प्रेजेंट हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं तो सेट ए बी का सबसेट कहलाएगा। एवरी elements of set A is also elements of set B। सेट A के सभी अवयव सभी एलिमेंट्स सेट B में हैं तब ए सबसेट बी। इस वाले साइन को हम सबसेट पढ़ते हैं। ये साइन सबसेट। इफ ए सबसेट बी ए बिलोंग्स टू ए, यदि ए बी का सबसेट है तो माना ए का अवयव स्मॉल ए, तो इम्प्लाइज्ड ए इज बिलोंग्स टू बी। जो सेट ए का एलिमेंट्स है वह एलिमेंट्स सेट बी का भी आवश्यक रूप से होगा। एच सेट ए बी सी, देन बी ए बी सी डी ई। अब यहां देखें कि सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी, ये वाले एलिमेंट्स सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं तो ए सबसेट बी होगा। तो ए सबसेट बी होगा। इसी प्रकार C इज इक्वल टू AEIOU और सेट D ABCD XYZ। सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में हैं तो C सबसेट D ये सबसेट है। यदि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी में नहीं हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, तो इसमें सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स सेट बी में नहीं हैं तो इसको हम लिखेंगे ए नॉट सबसेट बी। ए डज नॉट सबसेट बी।
अर्थात ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। यदि नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन, यदि सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या n है तो इसके सबसेट कितने होंगे? तो सबसेट की नंबरिंग होगी 2 की पावर n। तो सबसेट की नंबर कितनी होगी? 2 की पावर n। जैसे सेट A इज इक्वल टू ए बी, तो एन ए इज इक्वल टू 2। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 विल बी 4। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। अब यहां पर हम जानेंगे कि सबसेट किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहले हम एक एलिमेंट्स लेंगे, 1 एलिमेंट्स के द्वारा सेट बनाएंगे ए। 1 एलिमेंट्स के द्वारा सेट बनाया तो ए, एक बी के द्वारा, एक एक एलिमेंट्स लेकर के हमने सेट बनाए। अब हम 2-2 एलिमेंट्स लेकर के सेट बनाएंगे ए बी, और एक एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये वाला एक वॉइड सेट है, वॉइड एम्प्टी सेट। अब यहां पर हम ये जान लें एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? देयर इज नो एलिमेंट्स इन सेट। एक ऐसा सेट जिसका कोई भी अवयव नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट इज नो एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट कोई भी अवयव नहीं रखता है, इसके अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं होते हैं। तो इस प्रकार देखो 4 सबसेट बन गए, 1 2 3 4। इस प्रकार हमारे कितने सेट बन गए? 4। इसी प्रकार हम और सबसेट बनाना जानेंगे। सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस वाले सेट के कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट बनेंगे। तो अब यहां हम 8 सबसेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 1-1 एलिमेंट्स लेकर के, 1-1 एलिमेंट। तो एक बार ये वाला अवयव एलिमेंट ले लिया, अगली बार ये एलिमेंट ले लेंगे, नेक्स्ट। अब ये हमने 1-1 एलिमेंट लेकर के सेट बनाए। इसी प्रकार हम 2-2 एलिमेंट्स लेकर के, तो देखो 2-2 कैसे लेंगे? 1 के साथ एक बार 2 लो, 1 के साथ 2 एलिमेंट्स ले लिया,
अब इसी प्रकार 1 के साथ 3 एलिमेंट्स लेंगे, 1 3। अब 2 के साथ 3 एलिमेंट्स लेंगे, 2 3। अब ऑल एलिमेंट्स 1 2 3 और नल सेट, एम्प्टी सेट। इस प्रकार देखो हमारे 8 सेट बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। अब कंसेप्ट टू बिलोंग्स, कंसेप्ट टू बिलोंग्स। अब बिलोंग्स जैसे अपन बोलते हैं कि राम एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये वही बिलोंग है। बिलोंग्स का साइन बिलोंग्स टू, और ये है नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे सेट ए 1 2 3, तो इसमें जो एलिमेंट्स 1 है, 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग करता है, यानी 1 सेट ए का एक एलिमेंट्स है। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 सेट ए का एक एलिमेंट्स है। 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, और 5 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसके बाद फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट उनको कहते हैं जिनमें एलिमेंट्स की संख्या फिक्स होती है, अर्थात ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। सेट ए 5 6 7, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट सेट सेट बी x such that x is a natural number, b इज इक्वल टू सेट b का कोई एलिमेंट्स x है और वो x एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होती हैं 1 2 3 डॉट डॉट, तो इसमें हम लास्ट एलिमेंट ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? फिक्स नहीं है। एलिमेंट्स की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इक्वल सेट, सपोज 2 सेट दे रखे हैं,
given to set A and B, given to set A and B, दो सेट इक्वल तब कहलाएंगे जब सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में हों एंड सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में हों, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ set A is also an elements of set B, or every elements of set B is also an elements of set A, of set A, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में हों या सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में हों, तो दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। जैसे ए बी सी डी, सेट बी सी बी डी ए। अब यहां देखें, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में हैं, देखो सब हैं, और इधर से भी देखें सेट बी के एलिमेंट सेट ए में हैं, तो ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे, ए और बी दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल and set B C O L H S 1 2 3 4 5। अब आप ये बताएंगे कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं। अब देखो, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म्स में है और ये रोस्टर फॉर्म्स में है, तो इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो यही बनेंगे। इस प्रकार ये दोनों सेट हमारे इक्वल हुए, दोनों सेट इक्वल सेट कहलाए। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 2 divisible by 2, then x is less than 20. Set B 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब सेट ए को समझें
कि सेट ए का कोई एलिमेंट्स x है, वो x डिविजिबल बाई 2 यानी 2 से विभाजित है, 2 से डिवाइड है, लेकिन x की वैल्यू 20 से लेस है। तो b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये भी तो डिविजिबल बाई 2 हैं, ये ऑल एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 2 और एंड लेस देन 20। इस प्रकार सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। सेट ए और सेट बी इक्वल सेट कहलाएंगे। सेट सी 1, 2, 3, 6, 7 और डी 2, 5, 9, 10 सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, तो इनको हम कहेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए डज नॉट इक्वल बी यानी सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन ऑफ सेट्स यानी सेट की संक्रियाएं पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। थैंक यू।